हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड से नवाजा गया। चैंपियन ऑफ चेंज समिति ने किया सम्मानित। गुरुग्राम के मेदांता में सीएम मनोहर लाल ने मुलायम यादव और ओपी चौटाला का हाल जाना। कहा, प्रभु से कामना करता हूं दोनों नेता हो जाएं ठीक। पंचकुला में स्पोर्ट्स सेंचुरी पुनर्वास केंद्र में खेल के अनुसार बनेगा एक्सरसाइज प्लान। हरियाणा के कई जिलों में बनेंगे पुनर्वास केंद्र। गुरुग्राम में पहली बार लगने जा रहा राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला। 27 राज्यों के 250 से ज्यादा स्टॉल बनेंगे मेले का हिस्सा। खाने पीने के शौकीनों के लिए 30 लाइव फूड स्टॉल। वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें आप देखेंगे बदलते हरियाणा की झलक। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड से नवाजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति केजी बालकृष्ण की अध्यक्षता वाली चैंपियन ऑफ चेंज चयन समिति ने सीएम मनोहर लाल को सम्मानित किया और इस अवसर पर मनोहर लाल ने घोषणा की है कि अपने जैसे 10 किसानों को बनाने वाले प्रगतिशील विकास को अगले वर्ष चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा की 25 हस्तियों को विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, पैरालंपिक दीपा मलिक, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, गायिका ऋचा शर्मा, अभिनेता यशपाल शर्मा, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, पहलवान बबीता फोगाट समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। क्या सुखी समाज, कैसे आप कहेंगे कि सुखी समाज है? उनका कि एक फार्मूला है कि पंक्ति में खड़ा हुआ सबसे आखिरी व्यक्ति, उसकी आप चिंता कर लो, उसको आगे बढ़ा दो। फिर जो पीछे रह जाए उसको आगे बढ़ा दो, कोई पीछे ना बचे, इसको आगे बढ़ाओ। तब सामंजस्य, प्रेम, प्यार, भाईचारा, सद्भाव ये बनेगा, समाज सुखी। गुरुग्राम के मेदांता में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मुलायम सिंह यादव और ओपी चौटाला से मुलाकात की। दोनों नेताओं का हालचाल जाना। मुलायम सिंह यादव और ओपी चौटाला मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रभु से कामना करता हूं दोनों नेता जल्दी ठीक हो जाएं। वहीं इस दौरान दशहरे के पर्व पर सीएम मनोहर लाल ने जनता के नाम संदेश दिया है। हमारे मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अस्वस्थ हैं, पिछले कुछ दिनों से यहाँ एडमिट हैं और पिछले 3 दिन से थोड़ा उनकी जो अवस्था है थोड़ा रिस्की है और प्रभु से कामना करते हैं कि जल्दी वो ठीक हो जाए। उनको देख करके आया हूँ। उनके बेटे अखिलेश यादव जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे मिलना हुआ है। मैंने उनको भी परिवार के कुशल क्षेम के लिए प्रभु को कामना की है और साथ ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला वो भी यहाँ एडमिट हैं, उनको भी मिलकर के आया हूँ। प्रभु इन दोनों की सबके स्वास्थ्य की एक प्रकार से शुभकामना करते हुए उनको जल्दी स्वस्थ करें, ऐसे मेरी। सर, नेताजी की कैसी कंडीशन है? डॉक्टर से जो बात हुई है सर? डॉक्टर से बात हुई है, अभी कुछ पहले से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन एकदम हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई रिस्की जोन से बाहर आ गए हैं, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट है और एक आध दिन बाद ज़्यादा पता लगेगी। सर, विजयदशमी भी है, क्या कहना चाहेंगे सर? विजयदशमी पर आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। हरियाणा के हिसार में सीएम मनोहर लाल ने रावण के पुतले का दहन किया और सीएम मनोहर लाल ने तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। महावीर स्टेडियम में भारी तादाद में लोग पहुंचे और वहीं सीएम ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया और जय श्री राम के नारे के साथ संबोधित किया। आपको बता दें कि हिसार की कटला कमेटी को रामलीला का आयोजन करते हुए 125 साल से ज्यादा हो गए हैं और वहीं सीएम ने कहा कि मुझे 15 साल की आयु में रामलीला देखने का अवसर मिला था। रामायण में और गीता से हमें जीवन सीख लेने की ज़रूरत है और सीख लेनी चाहिए। पवित्र भूमि पर, ऐतिहासिक भूमि पर
आज गुरु रामचंद्र जी के जीवन की वो लीला जो हर वर्ष श्री रामलीला कमेटी द्वारा, कटला रामलीला कमेटी जिसको हम पहले से जानते हैं, 100 साल से ऊपर जिसको रजिस्टर एक रामलीला कमेटी के नाते से यह मंचन करने का अवसर मिला हुआ है। वैसे तो मैं बहुत बार अपनी इस रामलीला कमेटी द्वारा मंचन किए जाने वाली रामलीला में, शायद यहाँ के लोगों को पता नहीं होगा, जब मैं छोटा था, लगभग 15 वर्ष की आयु से, उस समय मुझे उस मैदान में रामलीला देखने का अवसर मिला था। हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, चाहे किसी भी विभाग का हो। हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग के लिए योजनाएं ला रही है। पंचकुला में स्पोर्ट्स इंजरी पुनर्वास केंद्र में खेल के अनुसार एक्सरसाइज का प्लान बनाया जाएगा और वहीं पुनर्वास केंद्र हरियाणा के कई जिलों में खोले जाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार सभी वर्गों के लिए एक के बाद एक काम कर रही है। किसी भी विभाग से संबंधित हो, लेकिन हरियाणा सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर अब पंचकुला के स्पोर्ट्स इंजरी पुनर्वास केंद्र में हर खेल अनुसार एक्सरसाइज प्लान बनाया जाएगा। हर खिलाड़ी के प्रदर्शन को माइक्रो लेवल पर दर्ज किया जाएगा और उसमें कैसे सुधार किया जाए, इससे जुड़ी सलाह दी जाएगी। इस पुनर्वास केंद्र का मकसद खिलाड़ियों को खेल के दौरान लगने वाली चोट से उभरना और उनके प्रदर्शन में सुधार करना है। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस स्पोर्ट्स इंजरी पुनर्वास केंद्र में हर खेल से जुड़े खिलाड़ी लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर खेल से जुड़ा एक्सरसाइज प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। एक्सरसाइज के लिए सुबह और शाम का टाइम टेबल होगा, हर खिलाड़ी का नंबर आ जाए, इस तरह का शेड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये स्पोर्ट्स इंजरी पुनर्वास केंद्र खोल रही है। प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम और प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में भी नेशनल लेवल के साइंटिफिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र बनाने का लक्ष्य लिया है। हरियाणा खिलाड़ियों की धरा है। भारत के खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में प्राप्त कुल पदकों में से 1/3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए हैं। यही नहीं, पैरालंपिक खेलों में भी हरियाणा का नाम दूसरे राज्यों से आगे है। प्रदेश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि देने में भी हरियाणा अग्रणी है। वहीं खिलाड़ियों को भी हरियाणा सरकार से भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। खिलाड़ियों को मनोहर सरकार भरपूर साथ दे रही है। हरियाणा गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देती है और सबसे पहले जिन्होंने समारोह रखा है, मुझे लगता है सबसे पहले हरियाणा ने रखा है। और जो हमारी खेल नीति है हरियाणा की, उसकी कॉपी सभी राज्य कर रहे हैं। और मैं सर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमेशा ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं, इतना प्यार और सम्मान देते हैं और आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए और डेफिनेटली हम अपने हरियाणा प्रदेश का और अपने देश का मान ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। हम भी जब बाहर बताते हैं कि हरियाणा की पॉलिसी ऐसी है, तो कई स्टेट्स के जो हमारे साथ प्लेयर खेलते हैं तो सभी बोलते हैं कि यार हमारी भी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जैसे हरियाणा की पॉलिसी है। यही चाहते हैं कि ऐसे ही प्लेयरों का उत्साह बढ़ाते रहें और प्लेयर भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहेंगे। हमारे साथ बाकी एथलीट्स होते हैं, वो भी पूछते हैं कि हमें भी स्पोर्ट्स पॉलिसी चाहिए तुम्हारी, कि हम जाके अपने स्टेट में दिखाएं, तो प्राउड फील भी होता है और हमें देख के उनको फ़ायदा होता है, तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही काम करते रहिए और हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि सेम लगन के साथ, सेम मेहनत के साथ हम भी अपना काम करते रहेंगे। पदक लाओ, पदक बढ़ाओ। तो ये संख्या जब बढ़ाएंगे, इसमें चाहे सरकार की नीति हो, चाहे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हम लोगों की दृष्टि हो, हम कैसे अपने प्रदेश में वातावरण बना सकें, इस ओर अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हर वर्ग के लिए मनोहर सरकार लगातार कदम उठा रही है, एक के बाद एक कई योजनाएं ला रही है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं सीएम का मानना है कि किसी भी खिलाड़ी को चोट लगने के बाद करियर खत्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए पुनर्वास केंद्र खोले जा रहे हैं।
न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 7 से 23 अक्टूबर 2022 तक सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जहां पर देश के 27 राज्यों की कला और संस्कृति के उत्पादों की 250 से ज्यादा स्टॉल लगाई जाएंगी। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए अलग अलग राज्यों के 30 लाइव फूड स्टॉल अलग से लगाए जाएंगे। एक प्रकार से इस मेले में आने वाले लोगों को मिनी भारत के दर्शन होंगे, जहां पर अलग अलग राज्यों के लोकप्रिय उत्पादों के अलावा स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वहां की संस्कृति को जानने समझने का पूरा अवसर मिलेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मेले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए रोजाना अलग अलग विषय पर कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी, ताकि वो अपने उत्पादों की बिक्री करने और मार्केटिंग आदि के स्किल विकसित करके ज्यादा मुनाफा कमा सके। मेले में आमजन के लिए प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। मेला प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम को 9:30 बजे तक खुला रहेगा। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की बेहतर और प्रभावी मार्केटिंग के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जल्द ही शुरू करने जा रहा है। अभी तक ये उत्पाद ई-कॉमर्स एजेंसी जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और उसके अलावा अन्य ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। बिजली की चोरी दंडनीय अपराध है, इसलिए ना बिजली की चोरी करें और ना ही किसी को करने दें। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप से सुलझाया जा सके और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अक्टूबर महीने में कई स्थानों का दौरा करेंगे। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य 7 अक्टूबर 2022 को ऑपरेशन सर्कल पानीपत, 10 को ऑपरेशन सर्कल पंचकुला, 12 को ऑपरेशन सर्कल करनाल, 13 को ऑपरेशन सर्कल कुरुक्षेत्र, 14 को ऑपरेशन सर्कल पानीपत, 17 को ऑपरेशन सर्कल यमुनानगर, 19 को ऑपरेशन सर्कल रोहतक, 21 को ऑपरेशन सर्कल पंचकुला, 26 को ऑपरेशन सर्कल सोनीपत, 27 को ऑपरेशन सर्कल झज्जर और 28 अक्टूबर को ऑपरेशन सर्कल अंबाला में CGRF टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। हरियाणा के इस खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपसे फिर होगी मुलाकात कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। क्या आप